हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साहब भी। हकीम अहमद सलीमी साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। अल्लाह ताला के बहुत से तोहफ़ों के अंदर एक तोहफ़ा नारियल भी है, जिसका आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। तो क्यों ना उसके अफादियत पर, उसके फ़वाइद पर, उसके तरीका इस्तेमाल पर बात कर ली जाए। आप बताइए कि क्या क्या फ़वाइद हैं, तरीका क्या होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। नारियल एक ज़माना कदीम से इस्तेमाल होने वाला एक बेहतरीन फल है और ख़ास तौर पर इंडिया में और जो भी साहिली इलाके हैं, पाकिस्तान में भी, या कराची साहिली इलाका है, या इस तरह इंडिया में बम्बे और इस तरह मुख्तलिफ जो ऐसे साहिली इलाके हैं वहाँ पे नारियल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और अच्छा, नारियल के जो हम खाते तो हैं ही, इसके अंदर पानी होता है, ये भी फ़ायदे रखता है। और इसके हर चीज़, इसके जड़, इसकी सारी चीज़ें दवाई तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और ये जो आम तौर पर हम गर्मियों का मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसकी वजह से जिस्म के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो नमकियात होते हैं, वो जिस्म से निकल जाते हैं और फिर उसकी वजह से जिस्म में ये एक आम एक कैफी से कुड़ल पड़ना कहते हैं या क्रैम्प्स पड़ना कहते हैं, और जिस्म लिथार्जिक सा फील करता है, कमज़ोरी फील करता है। कुदरत ने ये कुदरती नमकोल रखा हुआ है, ORS इसका पानी और हमारे यहाँ तो इसका पानी का इस्तेमाल उस तरह है ही नहीं। हम देखते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इंडिया में या मुख्तलिफ जगहों पे, हमें मिलता ही बड़ी मुश्किल से है ना, ज़्यादातर इंपोर्ट होता है, यहाँ पे उगाते नहीं है। एग्जैक्टली भाई, ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में होता है ना। हम तो एक तो ये इसलिए, और इसका पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये ख़ास तौर पर जिनको इसहाल लगे हों, डायसेंट्री हो, डायरिया वगैरह हो, उनको जो ORS की जगह पे ये नेचुरल ORS पिलाना बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अंदर पोटाशियम भी होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, कुदरती तौर पर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो और इसके अलावा दीगर इसके अंदर जो आप इसके जो ऑयल है, इसके 60 से 70% इसके अंदर ऑयल होता है। बहुत ज़्यादा ऑयल कंटेंट है इसमें। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे फ़वाइद हैं हकीम साहब इसके, लेकिन अगर वन बाय वन हम इसके फ़वाइद गिनवाना शुरू करें, जो नारियल पानी है, सबसे पहले पानी पे आ जाता है, फिर ऑयल पे आ जाते हैं, फिर इसकी मॉइस्चराइज़र और क्रीमें भी यूज़ होती हैं। अगर हम पानी पर आ जाएं, इसका जो नारियल का पानी है, लोग ये कहते हैं, बड़े ये कहते हैं, और इंडिया में तो इसको एग्जाम्पल इसकी हमारे सामने है कि वो बहुत ज़्यादा नारियल पानी इस्तेमाल करते हैं। उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ नींबू पानी इस्तेमाल होता है, उनके यहाँ नारियल पानी इस्तेमाल होता है। ये कहा जाता है कि नारियल पानी खाने से एक तो आपको खुद बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, और साथ साथ जो प्रेग्नेंट माएँ हैं उनके बच्चे बड़े खूबसूरत पैदा होते हैं। तो ये कितना फ़ायदेमंद है उन माओं के लिए या उन बच्चों के लिए, और क्या वाकई ये हकीकत पर अपनी बात है? बिल्कुल, इसमें मैंने पहले अर्ज़ की कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। और जब पानी जिस्म, ये इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये प्यास को बुझाता है, और ये जो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ख़ास तौर पर गर्मियों में, उसकी कमी को दूर करता है। और ये कॉर्डियल है, मुफर्रे है, दिल को तस्कीन देता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर चूँकि नमकियात पाए जाते हैं कुदरती तौर पर, जिनको इसहाल या मोशन लग जाते हैं, उनके जिस्म से नमकियात खारिज होते हैं, तो उस कमी को भी पूरा करता है। और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर भी है, यानी कि ये सिर्फ पानी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसको अगर रेगुलर भी यूज़ करें और एज अ मशरूब के तौर पर, तो जिस तरह दीगर हम मशरूबात जो आर्टिफिशियल मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से कई मसाइल पैदा होते हैं। तो इसका पानी पीने से वो मसाइल भी पैदा नहीं होंगे और शुगर भी बढ़ती है। इसमें जो नेचुरल जो शुगर होती है, फ्रुक्टोज उसमें होती है, और वो शुगर नहीं बढ़ती। लेकिन हकीम साहब आपने बताया नहीं कि बच्चे खूबसूरत पैदा होते हैं, ये मिथ है। हाँ, ये मिथ है, मगर ये है कि इसके अंदर चूँकि अज्जा से हैं, वो आमतौर पर ये कहते हैं कि प्रेग्नेंट जो होती है ना, वो अगर वो जिस तरह का कलर देखे और जिस तरह खूबसूरती देखे तो बच्चे उसके खूबसूरत होते हैं। ये मिथ है। नहीं, तो हमने तो ये भी सुना है, जिस तरह इशाल बता रही हैं, उनके आइज़ भी कलर्ड हो जाएंगी, बाल भी गोल्डन हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर इंडिया में तो सारे खूबसूरत। वैसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी में हकीम साहब मैंने आजमाया, मैंने बहुत सारा नारियल पानी पिया, मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। पता नहीं अल्लाह की देन है या वाकई नारियल के ऊपर जाएगा। लेकिन ख़वातीन के अंदर भी खूबसूरती का एलिमेंट जो है ना, मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि जब बात आ जाती है खूबसूरती की, तो ख़वातीन को आप जहर भी दें वो खा लेंगी। तो यही बात आप मर्दों के लिए भी है। तो अगर तो आप बताएं कि ये खूबसूरती के लिए कितना इसका अमल दरामद है, तो फिर यकीनी तौर पे हर बंदा इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो तो है ही है। देखिए, खूबसूरती का ताल्लुक है हमारी ग़िज़ाइयत के साथ और मामूलात के साथ। जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ठीक हैं, देखिए पोटाशियम है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है। आजकल मैग्नीशियम का बहुत दौर है, ठीक है ना, और बहुत सारे अमराज को जोड़ा जा रहा है इसके साथ। तो इसमें कुदरती नमकियात पाए जाते हैं जो हमारी जो टोन है
स्किन टोन, इसको शार्प रखने में, चमकदार रखने में बड़े फ़ायदेमंद हैं। बिल्कुल सही। तो बुनियादी तौर पर कलर का ताल्लुक नहीं होता खूबसूरती, उसकी जो टोन है ना उससे ताल्लुक होता है। तो जो भी जिस भी रंग का बंदा अगर इसे इस्तेमाल करता है तो वो चमकदार जिल्द होगी, उसमें शार्प होगी। और अच्छा, नज़र के लिए भी फ़ायदेमंद है, बालों के लिए, स्किन के लिए तो हमने सुना है। जी हाँ, ऑयल जो है बेनाई के लिए इतना ज़्यादा इसका मिलता नहीं है इसका रेफरेंस। अच्छा, ठीक है। अलबत्ता बालों के लिए, क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है इसके ऑयल में, अच्छा, और जिसको ये सिकरी वगैरह हो जाती है, डैंड्रफ सिकरी वगैरह होती है ना, बहुत ज़्यादा वो जो वो स्क्रैच छिलके बन के उतने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। खासतौर पे इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा बाल गिरते भी हैं। जी, इसके लिए भी इसका जो ऑयल है ना, इसके अंदर चूंकि बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये इसके लगाने से बाल हेल्दी, मोटे और चमकदार होते हैं। तो इसके साथ साथ इसके जो सिकरी वगैरह है वो ख़त्म होती है, जो बहुत ज़्यादा वो उतरते हैं, इसकी छिलके वगैरह वो उतरने बंद हो जाते हैं। और इसके ऑयल के अंदर एक और बड़ी खूबी है कि जले हुए के लिए बहुत फ़ायदेमंद। ये और इस वक्त तक मैं खुद कोई 30 साल से प्रैक्टिस में हूँ, जले हुए के लिए, फौरी रिलीफ के लिए इससे बेहतर ऑयल कोई नहीं। अच्छा, और एक वो जो छाला सा बन जाता है या निशान बन जाता है, उसका खात्मा होगा? जी हाँ, मैं बल्कि आपके प्रोग्राम की वसातत से सबको ये मैसेज दूंगा कि गरी का तेल घर में हर लिहाज से होना चाहिए। ये एक एमरजेंसी ऑयल भी है कि नॉर्मली किचन में काम करते हुए मुख्तलिफ मामलात में कहीं हाथ जल गया, कभी कुछ हो गया तो फौरी लगा, निशान तो फौरी लगा लें। बजाय इसके कोई क्रीम लगाने से बेहतर है ये लगा लें। कलर क्रीम तो आजकल वैसे जो स्किन स्पेशलिस्ट मना करते हैं कि कलर क्रीम लगानी ही नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है, और उसके अंदर अपने केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ है, इसके अंदर विटामिन ई भी है और बहुत सारे ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फौरी तौर पर हील करते हैं, और जो आग के जले की जलन है वो खत्म होती है। अच्छा हकीम साहब, ये जो दाग धब्बे बन जाते हैं, जो बचपन से कुछ ऐसे दाग आपकी बॉडी पे, फेस पर रह जाते हैं, उन निशानात को, दाग धब्बों को, या फिर स्ट्रेच मार्क्स जो बन जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए कितना मौसर है? बिल्कुल, इसका दो तरीके हैं। एक तो ऑयल भी लगा सकते हैं आप, ये बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में इसमें ऑयल यूज़ होते हैं। इसकी जो गिरी है वो ना सिर्फ खाने के लिए, बल्कि जहाँ पे ऐसे मामलात हो वहाँ पे उसको हल्का हल्का रब भी करें। इसका बेहतर ये होता है कि इसको क्रश करके वो रब करें। तो ये बेहतरीन एक वो उसका तो जो ऐसे कोई स्पॉट्स हैं, कोई निशानात हैं जिल पर, कोई जख्म के, जले हुए के, उसको भी ख़त्म करने में। अच्छा, कोकोनट ऑयल और कोकोनट वाटर की तो हम बात कर चुके हैं, कोकोनट मिल्क भी है, जो नारियल का दूध है, वो उसका तरीका इस्तेमाल क्या है, वो भी थोड़ा सा अगर गाइड करें। देखिए, मुख्तलिफ हमारी जो बेकरी आइटम्स हैं, इसका कोकोनट मिल्क है, कोकोनट बटर है, इसमें वो भी यूज़ होता है इसमें, और मुख्तलिफ जो हमारी बेकरी आइटम्स हैं या हमारे जो फूड्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगेन वही जो है, इसके अंदर चूँकि ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है, उस ग़िज़ाइयत से फ़ायदा लेने के लिए, और इसमें कैलोरीज कम होती हैं, ये भी एक फ़ायदा है कि आमतौर पर हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हुए, और मोटापा और वज़न बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें खाने को अवॉइड करते हैं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो इसके इस्तेमाल से, इसका कोकोनट मिल्क हो या बटर हो या इसका गिरी हो, इसका ऑयल हो, तो इसके इस्तेमाल से वो कोकोनट मिल्क जो है ये नारियल को पानी में ब्लेंडर में डाल के इसको शेक करने से बनता है, और इसको फिर आप स्ट्रेन कर लें। जी हाँ। अच्छा, इसको तरीक़ेकार जुनेद थोड़ा सा मैं यहाँ पे, अगर मैं उसको भिगो कर रखने के बाद उसको क्रश करती हूँ जो बिल्कुल मुलायम बन जाता है, उसके बाद आप स्टेनर या फिर जो मलमल का कपड़ा होता है उसके साथ अगर अच्छे से स्टेन करके फ्रीजर में रख लें तो वो आपका बिल्कुल दूध शेप में या ऊपर गरी की शेप में आ जाता है, तो वो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये जो रवायती तरीका बेसिक वही है ना, इसको कूट कर थोड़ा सा वो मलमल के कपड़े से उससे निचोड़ें, ठीक है ना, तो उससे जो हासिल होगा। ये तो हो गए दीगर फवायद। अच्छा, इसका जो ऑयल है, नारियल का ऑयल, इससे खाना पकाते हुए बहुत से लोगों को हमने देखा है, खाना पकाने के और उसमें कुछ स्मेल भी रह जाती है, फवायद क्या क्या है? अगेन वो चिकनाई के लिए जहाँ पे इसके अंदर जो है ना सैचुरेटेड फैट्स तो होते हैं, ठीक है, ये इसका ऑयल जो है ना वो एडिबल फॉर्म के लिए, खाने के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा हम जब बात सुनते हैं ना तो वो वैसे भी अब जो हर्बल सोर्स का जो ऑयल है उसको अब रिकमेंड नहीं किया जा रहा दुनिया में, ठीक है, और इसमें सैचुरेटेड फैट्स कुछ ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो जो हेल्थ कॉन्शियस, इस लिहाज से जो दिल के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको अपने मौलवी के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको ऑयल
पीने खाने के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, कोकोनट योगर्ट भी बनता है, वही दूध जो आप कोकोनट से बनाते हैं उसको आप दही की तरह जमा के कोकोनट योगर्ट भी यूज़ करते हैं। बेनिफिट सबके मुख्तलिफ हैं। कोकोनट को अगर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करते हैं, लाइक आप पानी पी रहे हैं तो उसके बेनिफिट डिफरेंट हैं, ऑयल यूज़ करें डिफरेंट हैं, आप उसका दूध बना के यूज़ करें डिफरेंट है, दही बना के यूज़ करें तो डिफरेंट है, या फिर आपको एक ही जैसा फ़ायदा मिलेगा हर तरह से? ये एक दूसरे के मुतबादल हैं बेसिकली। तो बहुत सारे अज्जा देखें, अगर हम सिर्फ ऑयल लेते हैं तो उसमें तो फिक्स्ड ऑयल आ गया, ठीक है ना, और उसमें फाइबर नहीं आया या उसमें दीगर जो न्यूट्रिएंट्स है वो रह गया पीछे। पूरे फ़वाइद के लिए तो कोकोनट का जो वो है ना मगज़, वो खाना चाहिए, गिरी खानी चाहिए, वो उसमें टोटल है। अब पानी में सारी चीज़ें पानी में भी नहीं आएंगी, उसमें आप देखिए फाइबर नहीं आया बिल्कुल ही। फाइबर जो आपकी एसिडिटी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो आजकल के मसाइल हैं, गिरी खाते हैं तो ये मैदे के लिए बड़ी अच्छी है, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, ये आपके बहुत सारे मसाइल जो आंतों से मुतल्लिक़ मसाइल उसके लिए फ़ायदेमंद है। पानी जो इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी नमकियात की कमी को पूरा कर रहा है, ठीक है, उसमें वो फाइबर वगैरह तो नहीं आया। ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें फिक्स्ड ऑयल हैं जहाँ पे आपको बालों के लिए, स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका थोड़ा थोड़े फ़र्क के साथ ओवरऑल एक दूसरे के मुतबादल हो सकते हैं, मगर ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि हर चीज़ एक दूसरे की मुतबादल है। हर एक में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर है, जिससे मैंने अर्ज़ की कि गिरी का एक अपना फ़ायदा है, पानी का अपना है और तेल का अपना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि हम लोग जब स्किन पे डायरेक्टली कोकोनट ऑयल को यूज़ करते हैं तो समटाइम एक्नी की कंप्लेंट भी होती है बच्चियों को, तरीका इस्तेमाल क्या होना चाहिए? देखिए अगेन एक तो ज़रा कोई भी चीज़ खुद से आप इस्तेमाल करनी शुरू नहीं करनी चाहिए। देखिए हम स्किन की कई टाइप्स हैं, अगर पहले ही स्किन वो ऑयली स्किन है तो वहाँ पे तो कोई भी ऑयल लगाएंगे तो फिर मसाइल आएंगे। तो ऐसे लोगों को एहतियात करनी चाहिए जिनकी स्किन पहले कुछ ऐड कर लें, रोज वाटर या कोई एग्जैक्टली रोज वाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसमें एलोवेरा इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एलोवेरा के अंदर ये ऑयल अगर मिक्स करके लगाएं तो ये मसाइल भी हल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ ऐसे नुकसानात, हर चीज़ से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर बहुत सारे फ़वाइद होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई नुकसान भी जुड़ा हुआ होता है। तो कोकोनट का क्योंकि आलमी दिन है तो हम चाहते हैं कि फ़वाइद और नुकसानात, साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके बता दिए जाएँ ताकि देखने वाले जो हैं वो दोनों चीज़ें जानते हुए फिर उसके बाद वो इस्तेमाल करें। तो इससे कोई जुड़े हुए नुकसानात भी हैं? जी मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि इसका जो ऑयल है, जब हम इसकी फ़ायदे की बात करते हैं तो फ़ायदे सुनकर लोग कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, आप इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो इसके लिए, इसलिए कुकिंग के लिए और वैसे खाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करना ये फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, एक तो ये एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा इसके कोई ऐसा सच जो खाने में ज़रा जब मिकदार से ज़्यादा खाएंगे तो फिर इसके नुकसान होंगे। वो आपके जहाँ ये तेज़ाबियत को ठीक कर रहे हैं, जहाँ आपकी कब्ज़ को ठीक कर रहे हैं, आपकी डाइजेशन को ठीक कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये चीज़ें रिवर्स भी हो जाती हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल एतदाल के साथ ही ज़रूरत के मुताबिक ही करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने हर चीज़ में उठते बैठते नारियल खाना शुरू कर दिया तो फिर मसाइल भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप तशरीफ़ लाए। और